दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस का है। जहाँ तक सफलता की बात है, जहाँ तक ज़िंदगी में शानदार कामयाबी हासिल करने की बात है, तो उसके बिना कुछ भी कामयाबी प्राप्त नहीं हो सकती। वो विषय है, वो टॉपिक है, वो टर्मिनोलॉजी है, विश्वास, ट्रस्ट, बिलीफ। दोस्तों, विश्वास क्या है? विश्वास कहाँ से पैदा होता है? विश्वास का सफलता में क्या रोल है? विश्वास का क्या महत्व है? और लोग क्यों विश्वास की कमी से इतने ज़्यादा ग्रसित रहते हैं? और कुछ लोग के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास पाया जाता है जो आगे चल के सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? आज इन्हीं सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो मन में धारित किया जाता है, जो मन मस्तिष्क में रहता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो मन में होती है, वो कहीं बाहर नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, मन में विश्वास कैसे धारित होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मन में विश्वास पैदा हो, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सी ऐसी तकनीक है? एक टेक्निक मैंने निकाली है दोस्तों, वो ये है कि सेल्फ टॉक। हम जो अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, आत्मवार्ता करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने आप से सेल्फ टॉक करता है, अपने आप से बातें करता है। जब वो अकेला होता है तो अक्सर तो जब वो बहुत भीड़ में होता है तब भी चुप रहता है, कहीं खो जाता है, यानी वो अपने आप से बातें करता है। तो जो ये हम सेल्फ टॉक करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि हम अपने आप से कैसी सेल्फ टॉक करते हैं, किस नेचर की सेल्फ टॉक करते हैं। उसी से डिसाइड होता है कि हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा या हमारे अंदर विश्वास घटेगा। इसी सेल्फ टॉक से डिसाइड होता है। अब आप पूछेंगे कि सेल्फ टॉक से कैसे डिसाइड होता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि मिस्टर ए जो हैं वो सोच रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं और किताब खोलने से पहले सोच रहे हैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है यार, सीट भी कम हो गई हैं और 2 बार से हुआ नहीं है। लगता है इस बार भी पता नहीं क्या होगा। बड़ा सब कोर्स भी बहुत लेंदी है, पता नहीं मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बड़ा बर्डन है। तो जब वो इस तरीके की सेल्फ टॉक करके किताब को खोलेंगे तो कितने स्ट्रेस में रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बॉटम में होगा। तो जो वो पढ़ेंगे उसका 1/10 भी ग्रेप्स नहीं करेंगे। क्या ग्रेप्स करेंगे? कुछ नहीं, बहुत 10% भी ग्रेप्स नहीं करेंगे, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेकर पढ़ रहे हैं, अपने आप से इतनी निगेटिव सेल्फ टॉक करके पढ़ रहे हैं। अपना काम शुरू करने से पहले अपने आप से इतनी सेल्फ टॉक देखिए कैसी कर रहे हैं। वहीं पर मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी सोच रहे हैं 3 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, सिविल सर्विसेज में या दूसरे नौकरी कंपटीशन में समय तो लगता ही है भाई। तमाम लोग तैयारी करते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो समय तो लगता ही है। समय लगेगा, लेकिन मेरे अंदर प्रतिभा है, मैं धैर्य बनाए रखूँगा और मैं मेहनत करूँगा। इस बार मुझे सही गाइडेंस मिल रहा है, इस बार मैं सही चीज़ें पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल लाइन लेंथ पर हूँ, इस बार ज़रूर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम श्योर दैट आई विल गेट सिलेक्टेड। अब इस तरह की सेल्फ टॉक करने के बाद, इसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। जब आप 2 मिनट करने के बाद किताब खोलेंगे मिस्टर बी, तो कितना उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। तो फिर वो जो पढ़ेंगे उसको 90% ग्रेप्स करेंगे, 100% ग्रेप्स करेंगे, सारी चीज़ें उन्हें याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप से सेल्फ टॉक ही ऐसी की है। और ये सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी ढूंढने के क्षेत्र में लागू नहीं होता, ये हर फील्ड में, इन एवरी फील्ड इट विल बी अप्लाइड। इसको अप्लाई किया जाएगा, हर क्षेत्र में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में,
किसी भी फील्ड में, राइटिंग में, किसी भी फील्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बिलीफ एंड सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक और आपके बिलीफ, आपके कॉन्फिडेंस के बीच में एक संबंध है। और ये संबंध जो है इस पर डिपेंड करता है कि आप सेल्फ टॉक किस नेचर की करते हैं। एक बिजनेसमैन है, वो अगर 5 मिनट ये सोचता है अपना काम शुरू करने से पहले कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आगे तरक्की होगी, आगे मैं और माल लाऊंगा और एक और मुझे दूसरी दुकान खोलनी है और आगे चल के मुझे इस स्टोर एक चेन खोल देनी है इस स्टोर की। तो जब वो इस तरीके की बातें करेगा तो उसके बाद वो अपना काम शुरू करेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम हाई हो जाएगा। वहीं पर दूसरा बिजनेसमैन है, वो सोच रहा है बड़ा मंदा है, बहुत नुकसान हो चुका है बिजनेस में और इस बार इनकम भी घट गई है, ग्राहक भी कम आ रहे हैं और लगता है कोई अब सामान की खरीद भी कम करनी पड़ेगी, काफ़ी जो है सामान डंप पड़ा हुआ है, एक्सेप्टा। तो जब वो इस तरीके की अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपनी दुकान का शटर उठाएगा तो वो किस मना स्थिति में, किस मेंटल स्टेटस के साथ अपनी दुकान पर बैठेगा। तो दोस्तों, हमारी जो मना स्थिति होती है, जो हम अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, तो फिर दुनिया उसको भाप जाती है। अगर हम अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बॉटम में चला जाता है, बहुत कमी हो जाती है विश्वास की हमारे अंदर और दुनिया उसको भाप लेती है। एक सेल्समैन है, एक सेल्स पर्सन है, वो अगर सुबह शुरुआत करता है और पहले ये सोच रहा है कि 10 लोगों से मिला हूँ, 10 प्रॉस्पेक्ट से, सब ने नो कहा है, पता नहीं 11वां मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, बहुत मुश्किल लग रहा है, सब तो नो कर रहे हैं, पता नहीं प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, लगता है मेरा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक ठाक नहीं रहती। जब वो ये सब सोच कर 2 मिनट ये सब सोचेगा, उसके बाद जब वो जाएगा 11वें प्रॉस्पेक्ट के पास, तो वो प्रॉस्पेक्ट भाप लेगा कि इस व्यक्ति को तो अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, इस व्यक्ति को तो अपने प्रोडक्ट पर ही विश्वास नहीं है, इस व्यक्ति को तो अपनी प्रतिभाओं पर ही विश्वास नहीं है। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आप अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक करके अगले से मिल रहे हैं, तो वो छिप नहीं पाएगी। वो आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आँखों के रंग से, आपके चेहरे के इंप्रेशन से, वो सारी चीज़ें लोग जान जाते हैं। आप जिस चीज़ को अपनी जिस कमी को छिपाने की बड़ी कोशिश करते हैं, वही कमी लोग जान जाते हैं। आप दुनिया से क्या बातें करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने आप से क्या बातें करते हैं सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, होश में आकर अगर आप सोचिए कि आप अपने आप से किस तरीके की सेल्फ टॉक करते हैं। होश में आगे अलग से सोचिए जब आप सेल्फ टॉक कर रहे हों, या आपने कल परसों निकट अतीत में जो सेल्फ टॉक अपने आप से की है उसके बारे में सोचिए कि कितने % आपने निगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप से की है और कितने % पॉजिटिव सेल्फ टॉक की है। तो विश्वास को बूस्ट अप करने का सबसे बढ़िया नुस्खा, सबसे शानदार तकनीक यही है कि अपने आप से जो सेल्फ टॉक की जाए वो कॉन्शियस होकर की जाए, होश में की जाए और ये समझते हुए की जाए कि उसके नतीजे जो है सफलता को प्रभावित करते हैं, उसके नतीजे हमारे कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं। हम जैसी सेल्फ टॉक अपने आप से कर रहे हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस को एकदम नीचे गिरा सकती है या एकदम ऊपर उठा सकती है। तो जब आप होश में अपने आप से सेल्फ टॉक करेंगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि हर व्यक्ति अपने आप से बातें करता है, क्योंकि दिमाग में विचार चलते रहते हैं। विचार कोई एब्सोल्यूट वे में दिमाग में नहीं चल रहे हैं, निरपेक्ष वे में आपसे अलग होकर थोड़ी चल रहे हैं। विचार
आप ही बातें कर रहे हैं अपने आप से, वही विचार आपके चल रहे हैं चिंता के रूप में, एंजाइटी के रूप में, दुख के रूप में, सुख के रूप में, जो भी वो सब आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो विचार चल रहे हैं आपके। कोई विचार अपने आप नहीं चल रहे हैं, आप उन्हें चलने दे रहे हैं, आप उनको चलने देने की परमिशन दे रहे हैं, तब वो चल रहे हैं ना। अब आप जैसी जिन विचारों की परमिशन देंगे चलने की, वो विचार चलते रहेंगे आपके मस्तिष्क में, चेतन मस्तिष्क में, और वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मस्तिष्क में घुसते चले जाएंगे। और जो जो विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क में घुस जाते हैं, फिर वो पक्के हो जाते हैं, फिर वो पुख्ता हो जाते हैं, फिर वो आपके मन मस्तिष्क में घर कर लेते हैं। फिर वही उसी को आप अपनी आदत कह सकते हैं, उसी को आप अपना चरित्र कह सकते हैं, क्योंकि फिर आप एक ट्रेंड बन जाता है, आप उसी तरीके की सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझिए कि आप जिस तरीके के विचारों को अपने मस्तिष्क में चलने की अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं, उस तरीके के विचार चलते हैं। और जिस तरीके के विचार को आप परमिशन देते हैं, वो एक ट्रेंड बना लेते हैं। फिर हर घटना पे, हर बात पे वो उसी तरीके के रिएक्शन, उसी तरीके के विचार आपके मस्तिष्क में चलेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि कितनी भी अच्छी बात हो, उसमें कोई ना कोई बुराई का पहलू निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अब सालों साल से उनके मन मस्तिष्क में एक घर कर गया, ये ट्रेंड, पक्का ट्रेंड बन चुका है कि अब उन्हें अच्छाई दिखाई ही नहीं पड़ती, अब उन्हें सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई पड़ती है, सिर्फ निंदा ही निंदा दिखाई पड़ती है। आपको ये कहने वाले तो जगह जगह मिल जाएंगे, समाज बहुत खराब हो गया है। अरे समाज कौन है? समाज हम ही आप हैं, समाज कोई अलग से थोड़ी ना है। आप जिस चीज की बुराई कर रहे हैं उसकी एक यूनिट आप ही हैं। कोई भी घटना घट जाए, कोई भी बात हो जाए, छोटी सी हो जाए या बड़ी सी हो जाए, आपके साथ हो जाए या दूसरे के साथ हो जाए, लेकिन कुछ लोग, क्या ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो एक ट्रेंड बना चुके हैं कि उसमें कोई ना कोई निगेटिव पहलू निकाल लेंगे, निगेटिव एस्पेक्ट निकाल लेंगे, बुराई का पहलू निकाल लेंगे, निंदा का पहलू निकाल लेंगे। किसी का लड़का पड़ोसी का IAS हो गया, उसको जाके मुंह पर तो बधाई दे आएंगे, बधाई हो भैया आपका बेटा देखिए कितना सफल हो गया। उसके बाद घर आएंगे, फिर अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू करेंगे, मेरा बेटा तो परचून की दुकान करता है, अपने आप से। अब आपके अंदर ईर्ष्या, क्योंकि आप तुलना करने लगे, ईर्ष्या का भाव जागृत होना। विचार तो ये भी हो सकते थे, कोई बात नहीं, मेरा बेटा एक दुकान करता है, कल 2 करेगा, और बढ़ाएगा, शोरूम करेगा, तरक्की करेगा। जरूरी थोड़ी है कि सर्विस सेक्टर में ही शानदार सफलताएं मिले, बिजनेस में भी। लेकिन ये कहाँ इसके लिए होश में आना पड़ेगा ना कि हम अपने दिमाग में किन विचारों को चलने की परमिशन दे रहे हैं। जब हम परमिशन दे रहे हैं तो वो पक्का ट्रेंड बन गया है, वो हमारे चेतन मस्तिष्क में ही नहीं, अभाव चेतन मस्तिष्क से कोई भी घटना घट जाए, हमारे साथ, हमारे पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार के साथ, हमारे घर वालों के साथ कुछ भी हो जाए, हम उसमें कोई ना कोई बुराई का पहलू, निंदा का पहलू, कोई ना कोई कमी निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि हमारा ट्रेंड पक्का हो गया है। अब हम इस तरीके के विचारों को सालों साल से चलने की अनुमति दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ टॉक। वो यही है, आपको अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अगर आप अपने आप को चेक करते हैं और पाते हैं ऐसा कि दुर्भाग्य से आप मोस्टली निगेटिव सेल्फ टॉक ही करते हैं, अपने दिमाग को परमिशन देते हैं कि वो निगेटिव सेल्फ टॉक ही करे, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अटल है, इसको बदला जा सकता है। दुनिया में कुछ भी अटल नहीं है। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक को बढ़ा सकते हैं और निगेटिव सेल्फ टॉक को मार्जिन में ले जा सकते हैं। फिर आपकी पर्सनालिटी दूसरी हो जाएगी,
मैंने आपको एग्जाम्पल शुरू में ही दिए, स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल दिए, सेल्समैन के एग्जाम्पल दिए, दुकानदार के एग्जाम्पल्स दिए कि आप किस मेंटल स्टेटस के साथ आप कोई भी काम करना शुरू करने वाले हैं। उसके पहले आप अपने आप से जो सेल्फ टॉक करते हैं बस उसी पे कंट्रोल कर लीजिए 2 मिनट के लिए। आप मेरा ये नुस्खा, ये तकनीक अपना कर देखिए। 2 मिनट के लिए अपने आप से एक ऐसी सेल्फ टॉक करिए जो बहुत बढ़िया हो, पॉजिटिव हो, शानदार हो कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, मैं इस काम को करने के योग्य हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैंने इस तरीके के काम अतीत में किए हैं, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर लूँगा। जब आप 2 मिनट इतना सोच लेंगे, उसके बाद जब आप उस काम की शुरुआत करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस से लबरेज होंगे, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे। और इसको जो लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे, चाहे आपके अधीनस्थ हों या आपके ऊपर के लोग हों, वो इसको महसूस कर लेंगे कि आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। फिर आपको और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। दोस्तों, जिम्मेदारियां पूरी करने से ही तो आपको आगे चल के प्रमोशंस मिलते हैं। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन चैलेंजेस को कामयाबी के साथ कंप्लीट कर देते हैं, उस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं, तभी तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, स्पोर्ट की लाइन हो, या सिंगिंग हो, डांसिंग हो, राइटिंग हो, XYZ कुछ हो। जब आप एक पे एक काम को अंजाम देते जाते हैं सफलतापूर्वक, तभी तो आप तरक्की के रास्ते पे ऊपर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो वो कब होगा? वो तब होगा जब आपका कॉन्फिडेंस, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, कॉन्फिडेंस से लबरेज होंगे, कॉन्फिडेंस से भरे होंगे। उसके लिए जरूरी यही है कि इसको आप 2 मिनट के लिए कर अपने आप से सेल्फ टॉक करिए। ऐसी सेल्फ टॉक करिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दे। और दूसरी बात कि इसको प्रतिदिन करिए, क्योंकि दूसरी टेक्निक क्या है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की? ये सेल्फ टॉक जो आप कर रहे हैं इसको रिपीट करिए। रिपीटेशन बहुत जरूरी है। जिस चीज का आप रिपीटेशन करते हैं वो आपके चेतन मस्तिष्क ही में नहीं बल्कि अवचेतन मस्तिष्क में चली जाती है। और वो रिपीटेशन जब होता रहता है तो अवचेतन मस्तिष्क में घर कर जाती है और वही आपकी पक्की आदत कहलाती है, वही आपका चरित्र बन जाता है। तो जब आप रोज 2 मिनट काम करने से पहले अपने आप से पॉजिटिव टॉक करेंगे, इसी को ध्यान मान लीजिए, इसी को साधना मान लीजिए, इसी को आप समाधि मान लीजिए, जो मानना चाहे मान लीजिए। अपने आप से पॉजिटिव बात करिए, क्योंकि हर कोई अपने आप से बात करता है। दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो आप भी अपने आप से बात कर रहे हैं, आप ही उनको परमिशन दे रहे हैं चलने की। तो ऐसे विचारों को चलने की परमिशन दीजिए आप, जो विचार आपके फायदे के हैं, जो विचार आपको जिंदगी में कामयाबी दिलाएंगे, जो विचार आपको एक शानदार जिंदगी की ओर ले जाएंगे। ऐसे विचारों को चलने की परमिशन दीजिए। ऐसी सेल्फ टॉक 2 मिनट के लिए करिए। सुबह में करिए, शाम में करिए, रात में सोने से पहले करिए। लिख लीजिए, लिख कर जहाँ सोते हैं टांग दीजिए, कहीं चिपका दीजिए। सुबह उठिए तो उसे एक बार पढ़िए, मन में पढ़िए, आवाज बुलंद पढ़िए, शाम में एक बार देखिए, पढ़िए, रात में एक बार पढ़िए। आपके अवचेतन मन में वो चला जाएगा, वो पॉजिटिव विचार आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। रोज आप कहेंगे मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे अंदर प्रतिभा है, मेरे अंदर धैर्य है। XYZ जो खूबियां आप अपने अंदर महसूस करते हैं या नहीं भी महसूस करते हैं, उसको आप अपने आप से बोलिए। पहले अपने आप से बोलेंगे, फिर लिखेंगे, फिर सामने रख के चिपकाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो चीज आपके मन मस्तिष्क में घर कर जाएगी और वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगी। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, एकदम हाई होता है, तो दोस्तों उसको भी दुनिया पहचान लेती। दुनिया सिर्फ आपकी कमियों को ही नहीं पहचान लेती, दुनिया आपकी खूबियों को भी पहचान लेती है। तो अगर दुनिया आपकी
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को भांप लेती है, तो दुनिया आपके कॉन्फिडेंस को भी भांप लेती है कि ये आदमी तो बहुत कॉन्फिडेंट है भाई, ये स्टूडेंट तो बहुत कॉन्फिडेंट है। जब आप IAS PCS के इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपकी नॉलेज को परखने के लिए वहाँ आपको नहीं बुलाते इंटरव्यू में, वो जानते हैं कि आपने प्री मेंस में बहुत नॉलेज ले लिया है। अब वो आपको वहाँ पर सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस ही देखना चाहते हैं कि आपको उस नॉलेज को जो आप अपने अंदर धारित करते हैं उसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, और रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं ये कॉन्फिडेंस पर ही डिपेंड करता है कि और कॉन्फिडेंस किस पर डिपेंड करता है, आपकी सेल्फ टॉक पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सेल्फ टॉक अपने आप से करते हैं, आप किस तरीके के विचारों को अपने दिमाग में चलने की परमिशन देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो खराब माहौल का असर भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खराब माहौल पे आपका जो आपका पॉजिटिव विचार है वो असर डाल देगा। खराब माहौल को आप अच्छा बना देंगे। जो चीज ज्यादा प्रभावशाली होती है वो कम प्रभावशाली पर हावी हो जाती है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस में है, आप पॉजिटिव विचारों से भरे हुए हैं, तो अगर माहौल निगेटिव है तो वहाँ उसको भी आप पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि आप ज्यादा प्रभावशाली होंगे, माहौल कम प्रभावशाली होगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि आप ही निगेटिव हैं, आप ही का कॉन्फिडेंस बॉटम में है, आप अपने आप से तमाम तरीके की ऐसी सेल्फ टॉक करते हैं निगेटिव जो आपको एकदम डाउन रखती है। तो अगर माहौल अच्छा भी होगा तो वो आपके ऊपर कैसे हावी होगा। आप उस माहौल में जाके अपनी निगेटिविटी डालेंगे, उस पॉजिटिविटी में जाके हस्तक्षेप करेंगे। तो सफलता के लिए, कामयाबी के लिए, जिंदगी को एक शानदार ढंग से गुजारने के लिए, जिंदगी में अपना नाम पैदा करने के लिए, दौलत कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, ये सब जो डिफरेंट कामयाबी के रंग हैं ये तभी आएंगे जब आप अपने दिमाग में ऐसे विचारों को चलने की अनुमति देंगे जो कि पॉजिटिव हैं। आप अपने आप से सेल्फ टॉक कैसी करते हैं उसी से आपकी जिंदगी की सफलता या असफलता निर्धारित होती है। क्योंकि किसी बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप दोनों ही स्थितियों में ठीक हैं। तो दोस्तों, आप कौन सी स्थिति को पिकअप करना चाहेंगे? अगर आप सोचते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों ही स्थितियों में ठीक हैं। बहुत बड़े किसी विचारक ने कहा है, मैंने पढ़ा था किताब में, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। बहरहाल, तो आप कौन सी स्थिति को, इसी को कहते हैं सेल्फ टॉक। आप कहते हैं आप अपने आप से क्या सेल्फ टॉक करेंगे, अपने दिमाग में किन विचारों को चलने देंगे कि मैं जो हूँ ये काम नहीं कर सकता। आप चलने दीजिए इस रील को, आप अपने आप से ऐसी सेल्फ टॉक करिए, आपके अवचेतन में चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बॉटम में फिर चला जाएगा। दुनिया जानने लगेगी कि ये आदमी जो है इस लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया आपकी कमियों को जान जाती है, उसी तरह जिस तरह आपकी खूबियों को जान जाती है। और अगर आप इसमें से ये पिकअप करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो भी आप ठीक हैं। आप इस तरीके की रील अपने माइंड में चलने दीजिए, उसको अनुमति दीजिए मस्तिष्क को कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए, अपने आप से सेल्फ टॉक करिए बार बार, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। तो जब आप परमिशन देंगे, जब आप सेल्फ टॉक अपने आप ऐसी करेंगे तो आप उसमें भी ठीक हैं, यानी फिर आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। आप करके देखिए, इस वीडियो को सुनने के बाद आप परमिशन, आप जो है ये 2 मिनट के लिए प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट करके अपने साथ देखिए। 2 मिनट के लिए अपने बारे में जो भी आप अच्छा सोचते हैं वो सोच कर देखिए, वो कह कर देखिए, सेंटेंस बना के कहिए कि मेरे अंदर ईश्वर ने योग्यता दी है, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत धैर्यवान हूँ। जो योग्यताएं आपको लगता है आपके अंदर हैं, ढूंढ के उनको आप सेंटेंस बना के अपने माइंड को उन विचारों को चलने की परमिशन दीजिए, अपने आप से वैसी बातें करिए। फिर आप देखिए
कि जिंदगी के रंग कितने बदल जाते हैं। वो जो ग्रे शेड जिंदगी में छाया हुआ है, वो जो उदासी का रंग है, वो जो निष्क्रियता का रंग है, वो जो उदासीनता का रंग है, अभी वो रेड, ब्लू, ग्रीन तमाम रंग बिरंगे रंगों में बदल जाएगा और जिंदगी आपकी शानदार हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे उस चेंज को, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में एक ड्रास्टिक परिवर्तन आ गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है और आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा महसूस जब आप करते हैं तो उसको भी दुनिया लोग भाग जाते हैं, उसको भी अच्छा जब आप महसूस करते हैं तो हर चीज अपवर्ड होती है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपवर्ड होता है। आपके पावर्स जितनी हैं, इनर पावर्स वो अपवर्ड होती हैं, हर चीज ऊपर जाती है। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप खुश रहते हैं, जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो ये सब कब होता है? जब सबसे पहले ये सब विचारों के स्तर पर होता है, फिर उसके बाद भावनाओं के स्तर पे होता है। पहले मस्तिष्क में होता है, विचार के स्तर पर भी, भावना के स्तर पर हृदय में होता है, उसके बाद वही एक्शन में परिलक्षित होता है, वही आपके एक्शन में झलकने लगता है। तो यहाँ से विचार से जो चला, भाव तक आया, वही एक्शन तक गया, काम तक गया, तो कर्म तक गया। तो ये जो सीक्वेंस बनता है, इसमें एक सिमेट्री होती है। अगर आप सोच रहे हैं बुराई की बातें तो भावनाएं भी वैसी ही होंगी, काम भी वैसा। ये ना सोचिए कि फिर आप अच्छाई के काम कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से आप बुराई की बातें यहीं से आप निगेटिव बातें सोचना शुरू किए दिमाग से, तो निगेटिव इमोशंस आए, निगेटिव एक्शन हुआ, वो हो के रहेगा। और यहीं से आप पॉजिटिव सोचना शुरू किए तो पॉजिटिव इमोशंस आए और पॉजिटिव एक्शन हुआ। तो ये एक इसमें सिमेट्री है, एक समता है, विचार, भावना और कार्य में एक समता है। इसको आप इस सिमेट्री को तोड़ नहीं सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, ये बहुत नेचुरल है। ये मनुष्य की मनोशारीरिक संरचना में ऐसा है, मनोशारीरिक संरचना में ऐसा है। एक मनोशारीरिक संरचना होती है, मेंटल फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसा होता है और ऐसा होता ही रहता है। इसको अलग से जब मनोवैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, जितनी रिसर्चें हुई हैं सब में ये बात साबित हुई है कि व्यक्ति जैसा सोचता रहता है वैसा ही वो हो जाता है, वैसा ही वो बोलने लगता है, वैसा ही वो कर्म करने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो सोचता रहे कुछ और बोलता रहे कुछ और कर्म कुछ और करता रहे। तीनों में एक दिन सिमेट्री हो जाएगी, छिपाए नहीं छिपेगा। इसलिए यहाँ से आप पॉजिटिव सोचिए। कैसे सोचेंगे? अपने आप से जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, सेल्फ टॉक आप करते हैं, हर कोई करता है। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च में हर जगह बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले साबित हो चुका है। मनुष्य अपने आप से बातें करता है, तभी विचार चलते हैं। विचार कोई हवा में नहीं चलते, निरपेक्ष रूप से नहीं चलते। मनुष्य जब अपने आप से बातें करता है, और सबसे ज्यादा मनुष्य अपने आप से ही बातें करता है, ये जान लीजिएगा। चाहे कभी कभी तो चार लोगों के बीच में बैठा होता है और अपने चुप रहता है, लेकिन अपने आप से बातें किए जा रहा होता है। तो ये सेल्फ टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? वो सेल्फ टॉक से आएगा कि आप किस तरह की सेल्फ टॉक करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। यही रिलेशन है कॉन्फिडेंस और सेल्फ टॉक में। सेल्फ टॉक का मतलब है कि आप अपने आप से जो बातें करते हैं, अपने दिमाग को जो जिन विचारों को चलने की अपने दिमाग में परमिशन देते हैं, वही सेल्फ टॉक है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।